शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं बंधुओं, कृष्णा भक्ति स्टोरीज में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज फागुन मास मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शिव महापुराण की कथा। बंधु, फागुन मास में जो मनुष्य भी शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, भगवान शिव और हर दानी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास के साथ ही फागुन मास में शिव महापुराण की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्द कीजिए और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बंधुओं, मैंने कल आपको बताया कि जब दक्ष ने भगवान शिव को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया तो सती माता ने भगवान शिव को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया तो सती माता ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाएगी। तो भगवान शिव ने राजोपचार के साथ उनके पिता के यज्ञ में भेज दिया। पर वहाँ जब सती ने देखा कि उनके पिता यज्ञ में भगवान शिव को स्थान नहीं दिया गया तो सती अपने पिता से बोली, प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ विदा में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? ओह, जिनके स्मरण करने से मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्र आदि हव्य और क्या यह सब जिनके स्वरूप है, उन्हें भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, यह विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में करा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यतीत हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम जाओ, यहाँ ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप है, ये तुमने भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है और भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी है। वे बहुत ही कुबेर धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया।
का रोष और बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहाँ गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तब तीनों लोगों की जननी सती रोष वेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट पिता से बोली। सती ने कहा, ये महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, ये दोनों जब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का दर्शन कर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई मतु हो तो परिश्रम विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहाँ से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता है, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से उस विष्णु आदि समस्त देवांगना तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप तो करना होगा। यहाँ मन दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी से अगले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल फाल्गुन मास के अगले अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, यह संसार हमको जो लगता है अपना, यह संसार जो हमें लगता है अपना पूरी तरह झूठ है। बस यह एक सपना याद रहता है। सबको अपना हर एक काम है। प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है। याद रखो इसको। जब हमें पता है सिर्फ कृष्णा सारा है तो फिर क्यों इस जग से आस लगा कर बैठे हैं। धर्म और कर्म ही साथ जाएंगे ना, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। और हम जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं पर कर्मों पर नहीं, इसलिए बारंबार याद दिला रहा हूँ। अभी भी समय है, जाग जाओ, जाग जाओ, सोचो और विचार करो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग में केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति मुक्ति प्रेम सब पाया जा सकता है। हर समय हर पल हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके फाल्गुन मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, क्योंकि यह भी एक सेवा है। राधे राधे। अब आप सुनेंगे श्री शिव चालीसा। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाल। बाल चंद्रमा सोहतने के कानन कुंडल नाग फने के अंग गोर सिर गंग बहाए मुंड माल तनसार लग वस्त्र काल बागंबर सोए छवि को देखी नगमणि मैना मातु की अवे दुलारी वाम बाग अंग संवत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि बारी करत सदा शत्रुन का नंदी गणेश सोहित कैसे सागर मध्य कमल है जासे कार्तिक श्याम और गण राउया छवि को कह जात न कहो। देवन जब जाए पुकारा तभी
दुख पर बुआप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्ही ज्वारी तुर संदानन आप पटाओ लव निमेष में मारी गिराई आप जलंधर असुर संगार स्वस्थ तुम्हारा विदित संसार त्रिपुरासुरी स्वन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन बच के या कपेर तपी भगरत भारी पूरा प्रतिज्ञता सुपुरारी दानिन में तुम समको नाई सेवा की स्तुति करत सदा वेद नामय मातव गाई अकथनादि वेद नहीं पाई प्रगति उदती मंदन में ज्वाल चरत सुरासुर भय व्याला कीने दया तय करी साई नीलकंठ तब नाम काई पूजन रामचंद्र जब की ना जीत के लंका विभीषण दीन सहस कमल में हो रहे धारी कीनी परीक्षा तभी पुरारी एक कमल पर बुरा के उजोई कमल नैन पूजन च सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भया प्रसन्न दिया इच्छित हुआ जय 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 अनंत विनाशी कृत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नीत मोहि सतावे बरमत रोई मोह चैन न आवे त्राई त्राई में नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आनुबा ले त्रिशूल शत्रुन को मारे संकट ते ही मोहि आनुबा मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नाई कोई स्वामी एक आस तुम्हारी आए हरू अब संकट बारी धन निर्धन को देत सदाई जो कोई जाचे सो फल पाई स्तुति के विधि करो तुम्हारी समूह नाथ अब चूक हमार शंकर हो संकट के नाशक विघ्न विनाशन मंगल कारण योगी यति मुनि ध्यान लगा नारद सारद शीश नवावे नमो नमो जय नमः शिवा सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो या पाठ करे मन लाई ता पर होता है शंभु साई तिरनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन की इच्छा जो निश्चय शिव प्रसाद पंडित रोदसी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रोदसी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेश धूप दीप नैवत चढ़ावे शंकर समुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे कही अयोध्या आस तुम्हार जाने सकल हरू हमारी नीत नेम कर प्रार्थी पाठ करो चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मग सगर छठी है मंत्री तू संबन 64 जान स्तुति 40 भी पूर्ण कीन कल्याण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम भू ओम ही जूसा ओम तिर्भकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युंजयाय मोक्षाय मामृतम्। ओम नमः शिवाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।